कितना बुरा लगता है ना जब कोई हमारा अपमान कर दे, वो भी सबके सामने। हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ऐसा कभी ना कभी तो हम सबके जीवन में हुआ ही है और आप अच्छे से जानते हैं कि उस घड़ी में कैसा महसूस होता है। आज मैं आपको महात्मा बुद्ध के जीवन का एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप फैसला कर पाओगे कि वाकई में कोई आपका अपमान कर सकता है या फिर आपका अपमान करने की हैसियत किसी की है ही नहीं। अच्छा, इस अद्भुत कहानी से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई ऐसी कहानी सुनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, रोज़ की तरह महात्मा बुद्ध शाम के समय बैठे हुए डूबते सूरज की ओर एकटक देख रहे थे। तभी उनका एक शिष्य आया और बोला कि एक जमींदार ने मेरा अपमान किया है, आप तुरंत मेरे साथ चलें। उसको इस मूर्खता का सबक सिखाना ही होगा ताकि फिर से कभी ऐसा ना हो। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले कि प्रिय, तुम एक बौद्ध हो और सच्चे बौद्ध का अपमान करने की शक्ति किसी में नहीं होती। तुम इस प्रसंग को भुलाने की कोशिश करो और जब भूल जाओगे तो अपमान कहाँ बचेगा। इस पर शिष्य ने जवाब दिया कि लेकिन गुरुदेव, उस मूर्ख ने आपके प्रति भी अपशब्द कहे। आपको मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि आपको देखते ही वह अवश्य शर्मिंदा हो जाएगा और अपने किए पर आपसे माफ़ी मांगने लगेगा। मैं उतने में संतुष्ट हो जाऊंगा गुरुदेव। ये सुनते ही महात्मा बुद्ध को समझ में आ गया कि उनका शिष्य अब बदला लेना चाहता है। अब गौतम बुद्ध को समझ आ रहा था कि शिष्य के मन में बदले की भावना प्रबल हो रही है। अभी इसे उपदेश देने का कोई लाभ नहीं है, अभी इसे समझाना व्यर्थ ही जाएगा। बुद्ध सोचते हुए बोले कि अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा और उसे समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि उसने तुम्हारा अपमान क्यों किया। लेकिन हम अभी नहीं चल सकते, हम कल सुबह चलेंगे। इस पर शिष्य ने अपनी सहमति दे दी और कहा ठीक है गुरुजी, हम कल सुबह अवश्य ही वहाँ चलेंगे। अगले दिन जब सुबह हुई तो बात जैसे आई गई हो गई। शिष्य अपने काम में लग गया और बुद्ध अपनी साधना में। धीरे धीरे समय बीता और दोपहर होने लगी। दोपहर होने पर बुद्ध ने शिष्य से कहा, आज उस जमींदार के पास चलोगे ना तुम? इस पर शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, जब मैंने कुछ समय बीतने पर इस घटना पर फिर से विचार किया तो मुझे इस बात का आभास हुआ कि भूल शायद मेरी ही थी। मुझे अपनी गलती का भारी पश्चाताप है। अब जमींदार के पास चलने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पर महात्मा बुद्ध हंसते हुए बोले, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि हम उसे स्वीकार करें या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वह हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वह उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वह तोहफा दिया था। उसी प्रकार किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया अपशब्द स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है। स्वीकार करेंगे तो अपमान महसूस होगा और स्वीकार अगर ना करें तो कुछ भी नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी में एक और गौर करने वाली बात यह है कि बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि हम कल चलेंगे, और जब अगला दिन आया तब तक उनके शिष्य का दिमाग शांत हो गया और इस पूरी घटना को बेहतर तरीके से देख पा रहा था। क्योंकि जब कभी हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाए तो तुरंत से कुछ बोलना या करना नहीं चाहिए, क्योंकि गुस्सा हमारे दिमाग को शक्तिहीन बना देता है और हमारे मन में हम किसी भी चीज़ का सही तरीके से तर्क वितर्क नहीं कर पाते। अपने आप को समय दीजिए, खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाती है। और जैसा कि बुद्ध ने कहा, क्रोध तो वह विष है जो हम खुद पीकर किसी और का नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ये बात सोचने वाली है कि हम किसी और के कर्म पर तो कभी नियंत्रण नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपनी किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर अपने वश में करके अपनी इंद्रियों को काबू कर सकते हैं। इसके चलते आपके दिमाग में विष नहीं घुलेगा, अपना खुद का नुकसान करने से बचेंगे और आपका धैर्य और ठहराव आपके व्यक्तित्व को ज़रूर संवार देगा। दोस्तों, अगर ये आपको कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे देखकर जो भी आपके दिल में आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और आगे भी अगर इस तरह की माइंडफुल स्टोरी सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस करें। और हाँ, दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक सब पे शेयर करें।